इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार की दुनिया का एक बहुत ही अहम बात के बारे में, नैतिक दुविधाएं। इसके साथ ही बहुत सारी टॉपिक्स जैसे व्यवसाय अपने कर्मचारियों के लिए प्रभावी नैतिक मानकों को कैसे विकसित कर सकते हैं, व्यापार में नैतिक दुविधाओं के कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण क्या है, कंपनी ग्राहक संबंधों से जुड़ी नैतिक दुविधाओं को कैसे संभालती है, लागत में वृद्धि के बिना उच्च उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए व्यवसाय किन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, वित्तीय बाधाओं के साथ व्यवसाय अन्य व्यवसायों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। व्यापार तो पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? क्या हम अपने नैतिक मूल्यों को दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं? आइए समझते हैं। व्यापार में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है जहां हमें दो रास्ते में से एक चुनना पड़ता है। दोनों ही रास्ते सही लगते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां भी है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि कमियों को छुपाकर प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दें, जिससे जल्दी पैसा आएगा। दूसरा रास्ता यह है कि कमियों को दूर करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे ही कई दुविधाएं व्यापार में आती रहती है, जैसे कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार करना, ग्राहकों को सही जानकारी देना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और बहुत कुछ। इन सब में से सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि नैतिकता के रास्ते पर चलने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि कंपनी को थोड़ा कम मुनाफा हो या मार्केट में पीछे रह जाए। लेकिन याद रखिए, ईमानदारी और नैतिकता से चलने वाली कंपनी ही लंबे समय तक चल पाती है। व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के साथ ईमानदार रहें। छोटे मोटे फायदे के लिए बड़ी बड़ी गलतियां ना करें, क्योंकि एक बार भरोसा उठ गया तो उसे वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो लोग जागरूक भी हो गए हैं। वे समझदार हैं और झूठ या धोखे को आसानी से पहचान लेते हैं। इसलिए व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने काम में पारदर्शिता लाएं और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें। व्यापार से पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देता है। इसलिए नैतिकता को कभी भी किनारे ना करें। ईमानदारी और सही काम करने सही सच्ची सफलता मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में हम छोटे मोटे झूठ बोलने लगते हैं या गलत काम करने लगते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, लेकिन हम उसे अच्छा बताकर बेच देते हैं, या फिर कस्टमर को धोखा देकर ज़्यादा पैसा वसूल लेते हैं। ये सब गलत है, लेकिन लालच के आगे कई बार लोग झुक जाते हैं। कर्मचारी किसी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन कई बार कंपनियों को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कर्मचारियों के हित में नहीं होते, जैसे कर्मचारियों की छुट्टी काटना या फिर कम वेतन देना। दूसरी तरफ कर्मचारी भी कई बार कंपनी के साथ गलत करते हैं, जैसे काम ठीक से नहीं करना या कंपनी के गोपनीय जानकारी को लीक करना। ग्राहक ही किसी भी व्यापार की रीढ़ होती है, लेकिन कई बार कंपनियों को ग्राहकों के साथ समझौता करना पड़ता है ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके, जैसे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देना या फिर कस्टमर केयर सर्विस को कम कर देना। लेकिन ऐसा करने से कंपनी की छवि खराब हो सकती है। आजकल तो हर कोई पर्यावरण की बात करता है, लेकिन कई बार व्यापारियों को विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, जैसे फैक्ट्री से प्रदूषण फैलाना या फिर जंगलों को काटना। ये सब गलत है, लेकिन विकास के लिए जरूरी भी माना जाता है। कई बार व्यापारियों को काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ये अवैध है और गलत भी है, लेकिन कई बार ऐसा करना जरूरी हो जाता है, जैसे लाइसेंस लेने के लिए या फिर कोई काम करवाने के लिए। ये तो थी कुछ आम नैतिक दुविधाएं। अब डिस्कस करते हैं व्यापार में नैतिक दुविधाओं से निपटने की रणनीतियाँ। पहला कदम यह है कि हम ये समझें कि हमारे सामने नैतिक दुविधा है। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए हर फैसले पर थोड़ा सोच समझ कर ही कदम उठानी चाहिए। आपकी कंपनी की नैतिक मूल्य क्या है, ये साफ साफ तय होना चाहिए। जब भी कोई दुविधा आए, हम इन मूल्यों के आधार पर फैसला ले सकें। किसी भी फैसले से पहले सभी पक्षों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ पैसों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्मचारियों, ग्राहकों, समाज और पर्यावरण पर भी असर को देखना चाहिए। अकेले फैसला लेना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने साथियों, कर्मचारियों या किसी सलाहकार से बात करनी चाहिए। उनकी राय लेने से हमें अलग नजरिया मिलेगा। सिर्फ आज नहीं, बल्कि फ्यूचर के बारे में भी
यही सोचना चाहिए। एक छोटा सा गलत फैसला कंपनी की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए लंबे समय के फायदे को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी कंपनी में कुछ नैतिक नियम बनाना चाहिए। ये नियम सभी को पता होनी चाहिए और उनका पालन करना जरूरी होता है। कर्मचारियों को नैतिकता की ट्रेनिंग देना चाहिए। उन्हें बताएं कि कैसे नैतिक दुविधाओं से निपटा जाए। खुद भी नैतिकता का मिसाल बननी चाहिए। अगर आप ईमानदार और सही काम करेंगे तो आपके कर्मचारी भी आपकी तरह बनेंगे। अपनी कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कंपनी की इमेज भी अच्छी होगी। कभी कभी ज़्यादा काम के दबाव में हम गलतियां कर देते हैं, इसलिए खुद को रिफ्रेश करनी चाहिए ताकि हम सही फैसले ले सकें। नैतिकता एक जंग नहीं है बल्कि एक यात्रा है। हर दिन हम इस पर काम कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। कैसे कोई भी व्यापार अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे नैतिक मानक बना सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये मानक बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये कंपनी की इमेज को अच्छा बनाते हैं और कर्मचारियों को सही रास्ता दिखाते हैं। कंपनी के नैतिक मूल्य क्या है, ये हर किसी को पता होना तो चाहिए। ये मूल्य ऐसी होनी चाहिए जो कंपनी की संस्कृति को दर्शाए, जैसे ईमानदारी, पारदर्शिता, सम्मान, जवाबदेही और ग्राहक की संतुष्टि। एक ऐसा दस्तावेज बनानी चाहिए जिसमें कंपनी के सभी नैतिक नियम साफ साफ लिखे हों। ये नियम हर कर्मचारी को पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए। इसमें किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है, यह भी बताया जाना चाहिए। कर्मचारियों को नैतिकता की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि नैतिकता क्यों जरूरी है और कैसे वे नैतिक फैसले ले सकते हैं। कंपनी का मालिक और मैनेजर खुद नैतिकता की मिसाल बने। अगर आप ईमानदार और सही काम करेंगे तो आपके कर्मचारी भी आपकी तरह ही बनेंगे। कर्मचारियों को यह महसूस होना चाहिए कि वे नैतिक दुविधाओं के बारे में बिना डरे बात कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल बनानी चाहिए जहां लोग अपनी राय दे सके। जब कोई कर्मचारी नैतिकता दिखाए तो उसे पुरस्कृत करें। इससे बाकी कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी नैतिकता के खिलाफ काम करता है तो उसे सजा देने के साथ साथ उससे सीख भी लेना चाहिए। किसी ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस पर ध्यान देनी चाहिए। समय समय पर कंपनी के नैतिक मानकों की समीक्षा भी होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट करनी चाहिए। कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखेंगे जहां कंपनियों को कैसे फैसले लेने पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे कर्मचारी का बुरे व्यवहार। आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छे कर्मचारी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वे अपने साथी कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कंपनी को क्या करना चाहिए? कर्मचारी को निकाल देना चाहिए क्योंकि वे बाकी कर्मचारियों का माहौल खराब कर रहा है, या फिर उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए क्योंकि वे बहुत अच्छे काम करते हैं। पर्यावरण और मुनाफा। आपकी फैक्ट्री से थोड़ा सा प्रदूषण होता है। प्रदूषण को रोकने के लिए एक नया मशीन खरीदना पड़ेगा जिससे खर्च बढ़ जाएगा और मुनाफा कम होगा, लेकिन प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डालता है। क्या कंपनी को पैसा बचाने के लिए प्रदूषण जारी रखना चाहिए या फिर लोगों की सेहत के लिए खर्चा करके प्रदूषण रोकना चाहिए? रिश्वत लेना या देना। आपकी कंपनी को एक सरकारी परमिट लेना है। परमिट लेने के लिए अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो परमिट मिलने में देरी होगी, जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। लेकिन रिश्वत देना गलत है। क्या करेंगे? रिश्वत देंगे या परमिट लेने का इंतजार करेंगे? और एक है एग्जाम्पल, ग्राहक की जानकारी। आपकी कंपनी के पास ग्राहकों की बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी है। एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी आपको ये जानकारी खरीदने का ऑफर देती है। अगर आप जानकारी बेच देंगे तो कंपनी को बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन ये ग्राहकों के प्राइवेसी के खिलाफ होगा। क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे या ग्राहकों की जानकारी सुरक्षित रखेंगे? ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स। असल जिंदगी में ऐसे कई सारे मामले आते हैं जहां कंपनियों को नैतिक फैसले लेने पड़ते हैं। इन फैसलों का असर न सिर्फ कंपनी पर बल्कि कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज पर भी पड़ता है। आप बात करते हैं कंपनियों अपने ग्राहकों के साथ होने वाली नैतिक दुविधाओं को कैसे संभालती हैं। हर व्यापार का आधार होता है ग्राहक, इसलिए उनके साथ सही व्यवहार करना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है। कंपनियों को अपने ग्राहकों की जरूरतों, उम्मीदों और चिंताओं को समझना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब कंपनी ग्राहकों की सुनता है। कंपनी के नैतिक मूल्य साफ साफ होने चाहिए, खासकर ग्राहक संबंधों के मामले में। ये मूल्य हर कर्मचारी को पता होने चाहिए, जैसे ईमानदारी, पारदर्शिता, सम्मान और ग्राहक की संतुष्टि।
कंपनी को ग्राहकों के साथ खुलेआम बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे छुपाने की बजाय सामने लाना चाहिए। ईमानदारी से बात करने से ग्राहक का विश्वास बढ़ता है। ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी बहुत कीमती होती है। कंपनी को इस जानकारी की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। इसे किसी भी हालत में लीक नहीं होना देना चाहिए। अगर कंपनी से कोई गलती हो जाती है तो उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए और उसे सुधारने के लिए कड़ी कदम उठाने चाहिए। ग्राहक को ये महसूस होना चाहिए कि कंपनी उसकी प्रॉब्लम्स को गंभीरता से ले रही है। कर्मचारियों को ग्राहक संबंधों के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि कैसे ग्राहकों के साथ व्यवहार करना है और कैसे मुश्किल स्थितियों को संभालना है। हर ग्राहक की शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए। कंपनी को ये दिखाना चाहिए कि ग्राहक के बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। एक बार का ग्राहक नहीं बल्कि लंबे समय तक का ग्राहक बनाना चाहिए। इसके लिए अच्छा प्रोडक्ट या सेवा देने के साथ साथ अच्छी ग्राहक सेवा भी जरूरी है। याद रखिए, ग्राहक एक कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करके कंपनी तरक्की कर सकती है। अब बात करते हैं कैसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है बिना इसके कि उसका खर्च बढ़े। ये एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे इसे हासिल किया जा सकता है। पहला, कर्मचारियों को तालीम दें। कर्मचारी ही किसी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर कर्मचारियों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। उन्हें नए तरीके, तकनीक और गुणवत्ता के मानकों के बारे में सिखाना चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। आजकल तो तकनीक बहुत आगे बढ़ गए हैं। कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता चेक करने में मदद करते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप कम लोगों से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। तीसरा, कच्चे माल की जांच पड़ताल करें। अगर कच्चा माल ही अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए कच्चे माल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो सप्लायर बदल भी सकते हैं। 4 नंबर, कस्टमर फीडबैक ले। कस्टमर ही सबसे अच्छे क्रिटिक होते हैं। उन्हें पूछिए कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या पसंद आया है और क्या नहीं। उनके सुझावों से प्रोडक्ट में सुधार लाया जा सकता है। 5वां, वेस्टेज कम करें। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितना कम वेस्टेज होगा उतनी ही कम लागत आएगी। इसलिए कोशिश करें कि कच्चा माल और दूसरी चीजें बर्बाद ना हो। और भी है, बात करते हैं जैसे टीम वर्क को बढ़ावा देना। अगर टीम में अच्छे तालमेल होगा तो काम जल्दी और अच्छे से होगा। टीम वर्क से प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है। लगातार सुधार करें। कंपनी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रोडक्ट में कैसे सुधार लाया जा सकता है। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी सी सोच समझ और मेहनत से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में, कैसे एक व्यापार दूसरे व्यापारों को मदद कर सकता है जबकि उसके पास भी पैसे की कमी हो। ये एक बड़ी चैलेंज है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे इसे संभाला जा सकता है। अगर आप किसी दूसरे व्यापार को मदद करना चाहते हैं तो उनके साथ साझेदारी कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों को फायदा होगा। इससे पैसे की समस्या भी कम होगी। आपके पास हो सकता है ऐसा ज्ञान जो दूसरे व्यापारों को भी काम आए। आप उन्हें यह ज्ञान मुफ्त में या कम पैसे में दे सकते हैं। इससे आपकी कंपनी की अच्छी इमेज बनेगी। अपने क्षेत्र के दूसरे व्यापारियों के साथ नेटवर्किंग करें, एक दूसरे को जानें और समझें। आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जैसे कि रेफरल देना। सोशल मीडिया पर दूसरे व्यापारों को प्रमोट करें, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में लोगों को बताएं। उससे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और बदले में वो भी आपको मदद कर सकते हैं। अपने स्थानीय समुदाय को सपोर्ट करें। अगर आपका क्षेत्र अच्छा होगा तो सभी व्यापारों को फायदा होगा। आप स्थानीय इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं या चैरिटी में मदद कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों को दूसरे व्यापारों के बारे में सिखाएं। उन्हें बताइए कि कैसे वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इससे कंपनी की संस्कृति भी अच्छी बनेगी। याद रखिए, दूसरे व्यापारों को मदद करने से आपकी कंपनी की इमेज भी अच्छी होगी। ये एक लंबा खेल है और थोड़ा सा मदद करने से बड़ा फर्क पड़ सकता है।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।